समुद्र में हिंदुस्तान का ये नया युद्धपोत आईएनएस मालवन डिफेंस सेक्टर में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल है। 80% स्वदेशी तकनीक से तैयार देश का दूसरा युद्धपोत। देखने में आईएनएस मालवन दूसरे दैत्याकार युद्धपोतों के मुकाबले छोटा है। सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगा, दुश्मनों की खबर लेगा, हमें महफूज रखेगा। 22 जुलाई को जब कर्नाटक के कारवार में इस युद्धपोत की नौसेना में कमिश्निंग हुई तो सेरेमनी में मौजूद वायुसेना और नौसेना के वाइस चीफ समेत तमाम अधिकारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो उठा। The commissioning of Malwan, second of the 8 anti-submarine warfare shallow water craft being constructed by Cochin Shipyard Limited, and of course it is the 7th ship to be commissioned by the Indian Navy this year, and there are at least 12 more to follow. आत्मनिर्भर भारत जो हमने एक सपना देखा है, हम उसके बहुत और करीब आई जा रहे हैं। इंडियन नेवी शुरू से ही बहुत जल्दी इंडियन नेवी ने ये सपना अपना लिया था। इस मुहिम में जो हम चले हैं इकट्ठे, जितना पुश लास्ट 4-5 सालों में दिया गया है सीडीएस की चेयर के फॉर्मेशन के बाद, वो और बढ़ता जाएगा और हम सब लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे और इस देश का नाम रोशन करेंगे। आईएनएस मालवन कर्नाटक के कारवार नेवल बेस में कमीशन होने वाला है। पहला भारतीय नेवी शिप बन गया है और ये अपने कारवार नेवल बेस के लिए एक खास मौका था। ये इस साल इंडियन नेवी में कमीशन किया जाने वाला 7वां शिप है और कम से कम 12 और ऐसी शिप्स कतार में है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपने 7500 किलोमीटर जो लंबी समुद्री सीमा है उसकी सुरक्षा के लिए आखिर किस हद तक गंभीर है। और इसी अलर्टनेस की एक ताकतवर मिसाल है आईएनएस मालवन, जिसे दुश्मन की जो पनडुब्बियां हैं उनका साइलेंट शिकारी माना जा रहा है। समंदर जहां आंखों से ज्यादा भरोसा कानों पर होता है, जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता, सिर्फ उसकी आहट सुनाई देती है। और अब उस आहट को भी मौत में बदलने आ गया है आईएनएस मालवन, भारत का नया समुद्री शिकारी। ऐसा शिकारी जो पनडुब्बियों का सबसे बड़ा हंटर है, जो न सिर्फ दुश्मन की सबमरीन को उनके अड्डे तक जाकर ढूंढेगा बल्कि उसको तबाह कर डालेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप इंडियन नेवी फ्लीट में शामिल कर लिया गया है। ये शिप जो बेसिकली डिज़ाइन किया गया है एज ए सबमरीन हंटर। अभी हम बात करते हैं इसकी जो कैपेबिलिटी है वो ये है कि शैलो वाटर के अंदर ये अपने डिज़ाइन और स्पीड और एकॉस्टिक साउंड की वजह से इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है। और इसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट और गैजेट लगाए गए हैं कि ये बड़े आराम से सबमरीन को जो शैलो वाटर में है उनको डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसा कि हमने पहले बताया, 80% से ज्यादा स्वदेशी कंटेंट के साथ ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक और सबूत है। शिप का नाम मालवन हमारे लिए गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर के नाम पर रखा गया, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से करीब से जुड़ा हुआ है। आईएनएस मालवन भारत की समुद्री विरासत को साकार करता है। इसका प्रतीक चिन्ह बाघनख। बाघनख यानी बाघ के पंजे जैसा हथियार छत्रपति शिवाजी का घातक अस्त्र हुआ करता था। उसी बाघनख को आईएनएस मालवन का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। ये चिन्ह साहस, फुर्ती, निडरता, रणनीतिक क्षमता के प्रतीक के रूप में दर्शाता है। बाघ न केवल एक ऐतिहासिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये वीरता, रणनीतिक कौशल, सतर्कता और आक्रामक क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये जहाज के उन मूल्यों को दर्शाता है जिनके आधार पर वो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। बाघनख के रूप में प्रतीक चिन्ह का यह बदलाव पूरी भारतीय नौसेना के लिए नहीं है, बल्कि इसे आईएनएस मालवन के विशिष्ट पहचान के तौर पर अपनाया गया है। और भारतीय नौसेना के मुताबिक आईएनएस मालवन इस संकल्प को दर्शाता भी है।
एक्सप्लेनर के इस हिस्से में समझिए आईएनएस मालवन कितना सटीक है और कितना संहारक। हिंद महासागर आज दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक रणक्षेत्र बन चुका है। चीन लगातार अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है। इस क्षेत्र में पाकिस्तान भी नापाक हरकतें करता रहता है। चीन के साथ अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा है। ऐसे वक्त में आईएनएस मालवन का कमीशन होना सिर्फ एक नई तैनाती नहीं, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद के नाम भारत का सीधा संदेश है। समंदर हमारा था और समंदर हमारा है, और समंदर पर हमारी नजर भी रहेगी और पकड़ भी। इसी संकल्प को स्थापित करने निकला है आईएनएस मालवन। अब समझिए आईएनएस मालवन दुश्मन की इन चुनौतियों का जवाब कितना सटीक, कितने मारक तरीके से देगा। हमारी जो डोमिनेशन है, हमारी जो एडवांटेज है, जहाँ तक इंडियन ओशन का सवाल है, तो हम चाइना से किसी भी मायने में कम नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे इंडियन नेवी की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, शायद आने वाले कुछ समय में हमारा जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो 200 या 235 के करीब पहुंच जाएगा। एंड वी विल emerge as a very very viable power as far as the navy is concerned. वाटर जेट प्रोपल्शन, पारंपरिक प्रोपेलर पंखों के बजाय इसमें वाटर जेट सिस्टम लगा है। ये उसे उथले पानी और तटीय इलाकों में गजब की रफ्तार और मुड़ने की क्षमता देता है। अंडर वाटर हथियार, दुश्मन पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए इसमें RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और 2 ट्रिपल ट्यूब लाइटवेट टॉर्पीडो लॉन्चर्स फिट हैं। माइन वॉरफेयर, ये समुद्र में गुप्त रूप से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली रेल से भी लैस है। डिफेंसिव गन्स, रक्षा के लिए इसमें एक 30 mm क्लोज इन वेपन सिस्टम और 2 12.7 mm की रिमोट कंट्रोल गन्स लगी हैं। एडवांस सोनार, इसमें भारत में ही विकसित अभय सोनार और लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार यानी VDS लगा है, जो पानी के नीचे छिपे दुश्मन की सबमरीन को आसानी से ढूंढ निकालता है। तटीय पहुंच, आईएनएस मालवन का ड्राफ्ट यानी पानी के नीचे रहने वाला हिस्सा मात्र 2.7 मीटर है, जिससे बड़े युद्धपोतों के मुकाबले तटों और बंदरगाहों के बेहद करीब जाकर ऑपरेशन चला सकता है। इसके अंदर अगर हम देखें, अगर हम वेपन्स और सर्विलेंस इक्विपमेंट की बात करते हैं, तो इसके अंदर टॉर्पीडोज हैं, एंटी सबमरीन रैकेट्स हैं, उसके अलावा सरफेस के नीचे वाले सोनार हैं और वेरिएबल डेप्थ के सोनार भी हैं, जो किसी भी सबमरीन या जहाज से जो तरंगें निकलती हैं उनको कैप्चर करके डिस्प्ले कर सकती हैं, और उसके हिसाब से ये डिसीजन लिया जा सकता है कि दुश्मन का शिप कहाँ पर है और उसको कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। भारत की 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से आईएनएस मालवन का आना एक गेम चेंजर है। हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों के बढ़ते दखल और जो पाकिस्तान है उसकी अंडर वाटर ताकत को काउंटर करने के लिए नौसेना को एक ऐसे साइलेंट हंटर की जरूरत बेसब्री से थी, जो कि तटीय जो पानी है और बंदरगाह है उनके प्रवेश द्वारों और द्वीपों के पास तैनात रह सके। अब आपको बताते हैं कि समुद्री तटों की इतनी सख्त निगहबानी भारत के लिए क्यों जरूरी है। हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच है हिंदुस्तान, इसीलिए इस महासागर को हिंद महासागर का नाम मिला। इसी भौगोलिक स्थिति के लिहाज से हिंद महासागर को भारत का आंगन भी कहा जाता है। लेकिन भारत के समुद्री आंगन में चीन ने कम से कम 9 पॉइंट पर अपने पैर जमा लिए हैं। कहीं वो बंदरगाह बना रहा है, तो कहीं नेवल बेस, कहीं हवाई पट्टी, तो कहीं अपने शिप्स के ठिकाने बना रहा है चीन। विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी ये माना कि ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत ने भी उल्टा जाल बुनना शुरू कर दिया है। चीन के इर्द गिर्द बना ये नेकलेस की तरह दिखने वाला रिंग है। इसके 8 पॉइंट्स हैं, जो मंगोलिया से सिंगापुर से ओमान और जापान तक फैला हुआ है। 2018 में सिंगापुर से समझौता हुआ, इसमें यहां के चांगी नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं।
2018 में ही इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट तक अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया गया। सेशल्स के साथ मिलकर भी भारत असम्पशन आइलैंड पर अपना नेवल बेस बना रहा है। ओमान के दुकम पोर्ट पर भी भारत ने अपना नेवल बेस तैयार कर लिया। इसी तरह मंगोलिया, जापान और वियतनाम के साथ भी नौसैनिक बेस के इस्तेमाल का समझौता हुआ। हम इंडियन ओशन के ना सिर्फ गार्डियन हैं, बाकी उसको भी कंट्रोल भी करते हैं, उसको डिनाई भी करते हैं। और इस समय हमारी दुनिया के जो बाकी देश हैं, जैसे हमने क्वाड ज्वाइन किया हुआ है, उसके साथ हमारी एग्रीमेंट्स है जिसके अंदर जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए आते हैं। और क्वाड के थ्रू और अपनी शक्ति के थ्रू, बिकॉज चाइना को बहुत दूर ऑपरेट करना पड़ेगा अपने शिप्स को मेंटेन करने के लिए, उनको रिप्लेनिश करने के लिए, और इंडिया के लिए ये बहुत इजी है। चीन को समुद्री क्षेत्र में घेरने के साथ भारत क्वाड और ऑकस जैसे संगठनों के जरिए भी दबाव बनाए रखता है। चीन तो क्वाड का नाम सुनते ही इसे एशियन नेटो करार दे चुका है, जिसमें भारत की भूमिका काफी बड़ी है। हालांकि आकार और वाटर डिस्प्लेसमेंट पावर में चीन की नौसेना ज्यादा बड़ी है, लेकिन भारत की कूटनीतिक बिसात देखकर आए दिन चीन की नौसेना में खलबली दिखती है, जैसे इस बार आईएनएस मालवन को देखकर हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।